आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान सेना ने लगातार दूसरे दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के गुरेज और तंगधार सेक्टर में आज पूरी रात फायरिंग हुई। गोलीबारी का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल पाकिस्तान डर की वजह से रात भर फायरिंग कर रहा है। उसे लग रहा है कि कहीं भारतीय सेना क्रॉस बॉर्डर न कर दे। भारतीय सेना की तरफ से बताया गया है कि 25-26 अप्रैल 2025 की रात को कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार कई पाकिस्तानी सेना चौकियों द्वारा बिना उकसावे के गोलीबारी की गई। भारतीय सैनिकों ने छोटे हथियारों से करारा जवाब दिया। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव और गहरा हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने आक्रामक और भड़काऊ बयान देकर स्थिति को और गंभीर बना दिया है। एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को सीधे तौर पर धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं सिंधु नदी के किनारे खड़ा होकर भारत को बताना चाहूंगा कि सिंधु हमारी है और ये हमारी ही रहेगी। या तो हमारा पानी इस नदी से बहेगा या फिर उनका खून इसमें बहेगा। पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकियां देने में लगा हुआ है। इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से लगातार दूसरी बार सीज फायर का भी उल्लंघन किया गया है। फडणवीस सरकार में मंत्री नीतेश राणे का पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बयान सामने आया है। राणे ने रत्नागिरी जिले के दापोली तहसील में आयोजित हिंदू धर्म सभा में मंच से कहा कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो। अगर वो हमारा धर्म पूछकर गोली मारेंगे तो आप भी धर्म पूछकर ही सामान खरीदो। अगर वो हिंदू बताएंगे तो आप उनसे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोलिए, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकता है। आप सिर्फ हिंदुओं की दुकान से ही सामान खरीदें। ये लोग अपने परिवार के सगे नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। ये लोग अपने मजहब के लिए इतने कट्टर हैं तो हम क्यों इन्हें अमीर बनाएं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार इस रणनीति पर काम कर रही है कि भारत से पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान में ना जाने पाए। उन्होंने ये टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद की। पाटिल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी बॉर्डर को बंद करने सहित कई फैसले लिए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कई कदम उठाए हैं। सिंधु जल संधि के तहत भारत को ब्यास, रावी और सतलुज नदी के पानी पर अधिकार दिया गया था, जबकि 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। तेलंगाना के CM A रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटने और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK को भारत में मिलाने की मांग की है। उन्होंने 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए निर्णायक कदम उठाने की अपील की। हैदराबाद में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में एक कैंडल मार्च के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि PM मोदी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। अब बातचीत का समय नहीं है बल्कि कार्रवाई करने का समय है। रेड्डी ने कहा कि हम आपसे आगे बढ़ने का आग्रह करते हैं। हम 140 करोड़ भारतीय आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट और POK को भारत में मिलाएं। हम सब आपके साथ खड़े हैं। ये राजनीति करने का समय नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव बढ़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के भी बहुत करीब हूं और पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूं। वे कश्मीर को लेकर हजारों साल से लड़ रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा हजारों साल से चल रहा है और शायद उससे भी ज्यादा समय से। उन्होंने कहा कि एक बुरा हमला था और उस सीमा पर 1500 सालों से तनाव है। ये ऐसा ही रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे इसे किसी न किसी तरह से सुलझा लेंगे। मैं दोनों नेताओं को जानता हूँ। पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत तनाव है, लेकिन हमेशा से ही रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले पर बयान जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जारी बयान में कहा कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी से कड़े शब्दों में निंदा की। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना और शोक व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने घायल लोगों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की।
सुरक्षा परिषद के सदस्य 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सुरक्षा परिषद ने इस घृणित आतंकवाद के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से और दर्द में है। इस जघन्य घटना ने देशवासियों के साथ साथ फिल्मी हस्तियों को भी स्तब्ध कर दिया है। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस बीच सुपरस्टार रजनीकांत ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी और हमले पर गुस्सा जाहिर किया। जेलर 2 का शूटिंग शेड्यूल पूरा होने के बाद रजनीकांत चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस हमले को कश्मीर में शांति को बाधित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि दुश्मन जानबूझकर कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार को दोषियों को ढूंढकर ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कल्पना से परे हो। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने क्वेटा के नज़दीक मारगट इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला कर 10 सैनिकों को मार गिराया है। BLA के मुताबिक ये हमला रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि IED के जरिए किया गया है, जिसमें सेना का वाहन पूरी तरह तबाह हो गया। ये इलाका लंबे समय से बलूच विद्रोहियों के गतिविधियों का केंद्र रहा है। हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बलूच लिबरेशन आर्मी पिछले कई वर्षों से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग को लेकर हथियारबंद संघर्ष कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन समझौता करने के बेहद करीब हैं। ट्रंप ने यह दावा ऐसे समय में किया है जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मॉस्को में बैठक हुई थी। व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने पुतिन और स्टीव विटकॉफ के बीच हुई बातचीत को रचनात्मक और उपयोगी बताया था। पुतिन और स्टीव विटकॉफ के बीच हुई चर्चा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने का प्रयास सफलतापूर्वक चल रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार देर रात अपने वीडियो संबोधन में कहा कि रूस के बिना शर्त युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए वास्तविक दबाव डालना जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.